हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह के 7 बजे का टाइम। उठ तो खैर मैं सुबह 6 बजे ही गई थी, पर सारे काम निपटा करके मैं आ गई हूँ मिष्टी के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज मिष्टी ने बोला है कि आज मिष्टी को खानी है पूड़ी, ले जानी है अपने टिफ़िन में, तो मैं उसके लिए पूड़ियाँ ही तल दूँगी। और आप सभी को जय श्री श्याम, ये मैं भूल गई थी तो मैं अब बोल देती हूँ। और देखिए मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दी हैं, तो मैं इसे अचार के साथ ही इसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और देखिए मिष्टी बिल्कुल हो गई है रेडी। और सुबह के टाइम में एक जो मम्मी होती है ना, उसके लिए इतनी ज़्यादा भागम भाग वाली लाइफ होती है ना, सच बताऊं सुबह के टाइम में एक के बाद एक इतने सारे काम दिखाई देते हैं ना हम लेडीज़ों को कि क्या बताऊं। और लगता है फटाफट फटाफट से सारे काम फ्री कर लो। और जैसे कि जिनके बच्चे होते हैं ना थोड़े से ढीले होते हैं, जैसे कि मिष्टी है हमारी, मतलब उसको किसी भी चीज़ का बोलो बड़ा मतलब टाइम लगाती है। वो धीरे धीरे, जैसे कि उसको दूध पीने का बोलो दूध बड़ी धीरे धीरे पिएगी। फिर नहा कर भी आती है तो धीरे धीरे करती है। और मुझे ये रहता है कि मैं इसको फटाफट से जल्दी से तैयार कर दूं, ताकि कि ये सही टाइम पर बिल्कुल रेडी हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना, वैन वगैरह आ जाती है ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि उस वैन आने से पहले बिल्कुल रेडी हो जाओ। हमें किसी को भी वेट नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा मिष्टी को फ़िक्स टाइम पर तैयार कर देती हूँ, कभी भी लेट नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं मिष्टी को उसको स्कूल के शूज़ पहना दूँगी। वैसे तो मिष्टी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद से अपनी जूतियाँ पहन सकती है स्कूल वाली, पर फिर भी ना पता है ना, मेरे को पता है इसकी आदत के बहुत टाइम लगाने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि मैं ही इसको जल्दी से पहना देती हूँ, क्योंकि क्या अगर मैं इसके भरोसे छोड़ दूँगी तो ये और मेरा टाइम वेस्ट कर देगी। तो हम मम्मियों का ये रहता है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और सारे काम हम खुद ही कर ले, तो उस हिसाब से मैं ही सारा काम कर देती हूँ मिष्टी का। तो यहाँ पर मिष्टी ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका बैग देख लूँगी, जिसमें मतलब इसकी बुक्स वगैरह जो भी रखनी है वो रख दूँगी। और इसका टिफ़िन और इसकी वाटर बॉटल जो है मैं इनको पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर मिष्टी का जो बैग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मिष्टी बिल्कुल तैयार है स्कूल जाने के लिए। और आप उसकी हरकतें देख सकते हैं, वो कैमरे के सामने अलग अलग से अपने हाथों को करने में लग रही थी, और वो जाएगी स्कूल। अब है बारी भृगु को रेडी करने की। तो मतलब मिष्टी मतलब एक टारगेट तो मेरा पूरा हो गया है, अब मैं सेकंड टारगेट पे आ गई हूँ। मतलब भृगु को रेडी करके स्कूल भेजना है, और ये सबसे मुश्किल है अभी फ़िलहाल में हमारे लिए, क्योंकि भृगु बहुत ज़्यादा मतलब रोता तो नहीं है, पर मना करता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो आज हमने उसे मनाया है स्कूल जाने के लिए। भृगु बाय बाय करो, अच्छे से जाना है ना, मैं आ जाऊंगी लेने जल्दी से, ठीक है। बाय। तो चलिए अब निपटा लेते हैं सुबह के काम। तो झाड़ू तो मैंने बीच में ही निकाल लिया था, जैसे मिष्टी स्कूल गई थी ना, उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगा लिया था। फिर मैंने भृगु को रेडी करा, फिर उसको स्कूल भेजा। तो पोछा नहीं लगाया है, तो बस मैं अब लगा लूँगी पोछा भी। और आज मैं वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, वाइपर से पलंग वगैरह के नीचे आसानी से पोछा लग जाता है। नहीं तो क्या होता है, पलंग के नीचे इतना अच्छे से हाथ से हम पोछा लगाते हैं ना, तो हाथ हमारा जा नहीं पाता है, तो पलंग के नीचे फिर हम अच्छे से पोछा वगैरह नहीं लगा पाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि जिस दिन मुझे थोड़ा सा अंदर से सफाई करनी होती है ना, तो मैं वाइपर का यूज़ कर लेती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो क्या है, अंदर से नीचे पलंग के नीचे वगैरह आसानी से पोछा लग जाता है। तो यहाँ मैं अंदर वाले रूम में लगा रही हूँ पोछा, फिर मैं आ गई हूँ अपने बाहर वाले रूम में। तो मैं लगा लूँगी यहाँ पर पोछा, और फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। अच्छा, मैं आ गई हूँ नहा कर के, और अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो आज मैं इस जो बड़ा वाला कांचरा होता है ना, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने थोड़े से चौले भी भिगो कर के रख दिए थे, सुबह ही भिगोए थे मैंने गर्म पानी में। तो बस मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये लेकर के आ गए थे से कांचरा, मैंने ही मंगाया था। मुझे लगा था इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैंने इसलिए मंगा लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये। तो बस मिर्ची डाल करके बनाते हैं इसको। खाली जैसे मिर्ची कांचरे की सब्ज़ी भी बनती है, चौले डाल के भी बनती है। तो फिर मैं चौले गला लिए थे, और देखिए मैंने कर लिया है तेल गरम, इसमें डाल दिए थी हरी मिर्ची, उसके बाद डाल दिए जो भिगे हुए चौले हैं वो,
और जितने भी सारे बेसिक मसाले हैं ये सब मैं डाल दूँगी। और जो कांचरा है ये मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि क्या है ये सॉफ्ट था बहुत ज़्यादा, और चौले जो होते हैं वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो पहले मैं चौले को पका लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें कांचरे को ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल करके अच्छे से कर दूँगी इसे मिक्स, और लगा दूँगी कुकर का ढक्कन अभी। तो देखिए मेरी सब्ज़ी कांचरे वाली दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और रोटी तो चलिए मैं भगवान जी के लगा देती हूँ फटाफट से भोग। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे, और फिर मुझे प्रभु को भी स्कूल से लेकर के आना है। तो अचानक से ही हमारा प्लान बन गया कि भाई चलते हैं गणेश जी के। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए ले लिए हैं मूंग की दाल के लड्डू। तो इससे पहले हमने एक शॉप पे पूछा था, तो वहाँ पर हमें देसी घी के मूंग की दाल के लड्डू नहीं मिले थे। तो फिर हमने यहाँ पर दूसरी जो शॉप है यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं मूंग की दाल के लड्डू। कहते हैं मूंग की दाल के लड्डू गणेश जी को अति प्रिय होते हैं, तो इसलिए हमने ले लिए हैं। और अब आ गए हैं हम मंदिर। तो ये है हमारे घर के जस्ट पास में, तो नहीं कहूँगी मैं, बाइक से ही आए थे हम लोग। तो थोड़ी सी दूरी पर ही ये गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, और मैं यहाँ पर भृगु के हाथ धुला रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कहीं हाथ टच कर ही लेते हैं। तो बस अब भगवान जी के हम दर्शन करेंगे। तो ये यहाँ पर ना जो लेडीज़ें हैं बहुत सारी इकट्ठी होकर के भजन भी गा रही थी एक साइड में। और अभी सावन का जो महीना चल गया है ना, तो आजकल सभी मंदिरों पे आपको भजन कीर्तन होते हुए दिख ही जाएंगे। तो ये है गणेश जी, काफ़ी अच्छे और प्राचीन, तो खैर मुझे पता नहीं सही बताऊं तो, पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से तो मैं देख ही रही हूँ खैर, और काफ़ी पुराने गणेश जी हैं वैसे तो ये। तो यहाँ पर हम इनके आ गए हैं दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ पर दे दूँगी पंडित जी को अभी जो हम लेके आए थे भोग लगाने के लिए लड्डू। तो यहाँ पर लगा देंगे पंडित जी भोग अभी। तो यहाँ पर पंडित जी लगा देंगे हमारे भृगु के तिलक, और भृगु ना तिलक लगाने से काफ़ी खुश हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे तिलक लगा दिया, उसको बड़ा शौक भी है। और यहाँ पर ये शंकर जी का मंदिर भी है, तो मैंने यहाँ पर शंकर जी के दर्शन भी कर लिए हैं। शिव परिवार है पूरा यहाँ पर, वैसे भी सभी मंदिर में शिव परिवार होता ही है ज़्यादातर, क्योंकि सब लोग जल चढ़ाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।